मुजफ्फरनगर में मावा व्यापारियों का प्रशासन पर भेदभाव का आरोप, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जताई नाराजगी। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित एक निजी होटल में सोमवार को मावा व्यापारी एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन त्योहार के समय व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले फक्कर शाह चौक पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यापारी जावेद के पास से 180 किलो मावा जब्त किया था। जांच के लिए उसे डीप फ्रीजर में रखवा दिया गया था। अब जांच रिपोर्ट में मावा सुरक्षित पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दूध की वसा सामान्य सीमा 30% के मुकाबले 27.8% पाई गई, जो स्वीकार्य सीमा में आती है। इसके बावजूद प्रशासन ने मावा को नष्ट करने का आदेश दिया है। इसी बात को लेकर व्यापारी भड़क गए। उनका कहना है कि जब जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली तो मावा को नष्ट करना अनुचित है। व्यापारियों ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि गाय या भैंस के दूध में फैट की मात्रा उनके चारे और भोजन पर निर्भर करती है। ऐसे में हर बार थोड़ी बहुत कमी होना सामान्य बात है। वे चाहते हैं कि प्रशासन कम से कम 5% तक की छूट दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन ने व्यापारी नेता कृष्ण गोपाल मित्तल पर भी आरोप लगाए। व्यापारियों ने कहा कि मित्तल बिना लाइसेंस ब्याज पर पैसा देकर व्यापारियों का शोषण करते हैं और फिर प्रशासनिक दबाव बनाकर परेशान करते हैं। उन्होंने उनके साहूकारी लाइसेंस और आर्थिक गतिविधियों की जांच की मांग की। व्यापारियों ने कहा कि वे ईमानदारी से व्यापार करते हैं और मिलावटखोरी जैसी गलत गतिविधियों से दूर हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने व्यापार की रक्षा और सम्मान बनाए रखना है। इस मौके पर सुनील सिंघल, दिनेश बंसल, अनिल तायल, पवन तायल, रविंद्र कुमार, राजेश मित्तल, सचिन मित्तल, मुकेश तायल, नितिन गुप्ता, मांगेराम सिंघल, राजकुमार सिंघल, हरीश सिंघल, अनुज, जयपाल सिंह, मानू तायल, संजीव तायल सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। व्यापारी संगठन ने जिला प्रशासन से अपील की है कि त्योहार के मौसम में व्यापारियों को राहत दी जाए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। साथ ही मावा नष्ट करने के आदेश को रद्द कर निष्पक्ष जांच कराई जाए। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। फक्कर शाह चौक पे लगभग 6 दिन पूर्व पकड़ा गया। पुलिस की चेकिंग चल रही थी, रूटीन चेकिंग, शायद होटल के लिए थी। वो मावे वाला आया, उसे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने तुरंत ही एक काम अच्छा किया कि सिटी मजिस्ट्रेट को सूचित किया। फूड टीम आ गई। फूड टीम के बारे में हमने कभी, अगर हमारे यहाँ फूड टीम आई तो पुलिस की आवश्यकता नहीं पड़ी कभी भी। हमने कोई विरोध नहीं किया सैंपल देने के लिए। वहाँ भी टीम आई, सैंपल हुआ, कोई दिक्कत। लेकिन फूड टीम ये कहने लगी वहाँ कि इसे मावे को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। हमने उसका विरोध किया। हम भी वहाँ पहुँच गए, हमारे और व्यापारी नेता भी वहाँ पहुँच गए। कुल मिला के हमने उनकी एक बात मान ली कि इसे डीप फ्रीज में रखवा देते हैं जब तक इसका रिजल्ट आता है। मेरी जानकारी में आया है कि कल उसका रिजल्ट भी आ गया। वो मावा जितनी जांच होती है सब जांचों में पास आया और केवल फैट में, मानक के अनुसार फैट 30% होना चाहिए, उसमें 27.8% था। तो डीओ साहब का कहना ये था, जो मैडम है हमारी, कि मावा फीकेगा। उसके बाद हमने एडीएम प्रशासन, जो मेन होते हैं इसका मुकदमा भी वही देखते हैं, हमने उनसे बात करी। उन्होंने कहा फैट्स तो इसमें जरूर कम ज़्यादा नहीं है, लेकिन मावा ये फीकेगा ही, नियम है ऐसा, हम नियम के आगे मजबूर हैं। हमारा प्रशासन से ये कहना है कि भैंस या गाय जो दूध देती है, कुछ को चारा अच्छा मिलता है, कुछ को खराब मिलता है, कुछ को बिनोला मिलता है, कुछ को चना मिलता है, कुछ को सूखी पाती मिलती है। तो उसमें दूध कम फैट का हो सकता है। कम फैट का दूध होगा तो कम फैट का ही मावा बनेगा। तो हमारा ये था कि उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए कम से कम 5% का। ये बात उन्होंने कहा कि हमारे हाथ की बात नहीं है, अब तो नियम के अनुसार जो भी होगा वही होगा। इसमें कुछ व्यापार संगठन जो मुखिया है वो भी इसका मतलब विरोध कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? केवल एक संगठन है जिनके मुखिया कृष्ण गोपाल मित्तल जी। पहले हम भी उन्हीं के साथ थे, लंबे समय उनके साथ रहे और हम उनसे ब्याज पे पैसा भी लिया करते थे। वो हमारे साहूकार भी थे, हम उनके आसामी थे। तो हमें जब आवश्यकता होती थी 10-20 हज़ार रुपये, 50 हज़ार, जैसी भी आवश्यकता होती थी, प्रत्येक आड़ती, करीब जितने आड़ती हैं उनमें 75% आड़तियों ने उनसे पैसा लिया होगा। वो 3% वार्षिक या 3% मासिक या 36% वार्षिक की दर से हमें पैसे देते। हमने हाथ जोड़ करके उनका 1-1 रुपया अदा किया और उनका धन्यवाद भी किया कि उन्होंने हमें पैसा दिया। क्यों कर रहे हैं? राशन, वो शायद कुछ मन में जिलेसी है, व्यापार मंडल की राजनीति हो सकती है उनके मन में।
कुछ और वैश्य समाज की राजनीति हो सकती है। वो वैश्य समाज के अध्यक्ष भी थे अभी, अब दूसरे अध्यक्ष आ गए वहाँ। हम लोग भी वैश्य समाज में सक्रिय हैं। उनके मन में क्या चीज़ है मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो हमें देखते ही इतना आग बबूला हो जाते हैं कि पता नहीं आज क्या कर देंगे इनका। उनकी जो वो बाइट आई थी, एडीएम प्रशासन से मिले थे वो अभी 3-4 रोज पहले, उसमें इतने उत्तेजित थे वो उस बाइट में, और उन्होंने हमारे माओवादियों के खिलाफ बहुत तरह भद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसकी मैं यहाँ चर्चा भी करना उचित नहीं समझता।